दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया की 3 प्रोफेसर्स पर एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर दर्ज किया है जामिया मिलिया में ही असिस्टेंट पद पे कार्यरत रामनिवास जी ने। और इस वक्त रामनिवास जी हमारे साथ खड़े हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों यहाँ के 3 प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज की गई है, सीधे उनसे जानते हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या है ये पूरा मामला? आपने दिल्ली पुलिस ने 3 यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, तो ये क्या है पूरा मामला? हाँ मैम, मैं 2022 से ही ये जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो वो है, मेरे को जाति सूचक शब्दों से मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। और मतलब 2022 से ही मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए मतलब बाध्य किया जा रहा है। इस बीच किस तरीके की प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ी थी? एक्चुअली मैं मतलब 2022 से ही पीड़ित था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से इनकी प्रताड़ना का मतलब जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है। और इन्होंने मेरे को मतलब कई बार जाति सूचक शब्दों से बोला है और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि तुम जो है ना हिंदू पाखंडवाद में घुसे हुए हो, हिंदू धर्म में क्या रखा है, तुम अनुसूचित जाति के हो और हिंदू धर्म में तो तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम अगर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाओगे तो तुम्हारा जो भी शिकायतें हैं हम उन सब का निवारण कर देंगे। और हमारे यहाँ जो सचिन है उसने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया है, उसकी जो भी शिकायतें हैं उसका निवारण कर दिया गया है। और जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ था अब उसको हमने परमानेंट नौकरी दे दी है। कब से आप हैं यहाँ पे जामिया की, अगर हम बात करें तो? मैम मैं यहाँ जामिया में मार्च 2007 से हूँ। तो 2007 से ये 2024 का तकरीबन ये जो आपका 15-16 साल का जो सफ़र रहा, इस बीच में पहले भी इस तरीके की प्रताड़ना प्रेशर दिया जाता था? नहीं, इस तरह की प्रताड़ना तो थी लेकिन इतना नहीं था। लेकिन 2022 के बाद ये प्रोफ़ेसर नाजिम हुसैन अल जाफ़री जी, मिस्टर नसीम हैदर जी और प्रोफ़ेसर शाहिद तस्लीम जी, मेरी शिकायतों के निवारण के लिए जब भी मैं इनके ऑफ़िस में जाता था तो यही बोलते थे कि भाई तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा और आप हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाइए। पहले तो इन्होंने मेरे को जाति सूचक बहुत ज़्यादा शब्द बोले, मैं सहन करता रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे नौकरी करनी है। लेकिन जब ये सब बढ़ता गया तो उसके बाद मैंने फिर SC/ST कमीशन में केस फ़ाइल किया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस फ़ाइल किया। उसके बाद 4 महीने पहले मैंने DCP ऑफ़िस में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज के लिए कंप्लेंट डाली। लेकिन 3-4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है 15 जुलाई को। मतलब अगर जामिया की बात करें, यहाँ पे जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, उनके लिए मुश्किल है यहाँ पे रह पाना? हाँ, बिल्कुल यहाँ पे बहुत मुश्किल है। मेरे अलावा यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं और हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए बोला जाता है। लेकिन कुछ काफ़ी लोग हैं जो आगे सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब मेरा दम घुटने लगा और मैंने देखा कि अब मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा और मैं हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता हूँ और मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता, तो मेरे को फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ये सब शिकायतें दर्ज कराई। और अभी भी मैं इसके लिए, हालांकि इन्होंने मेरा SC/ST एक्ट में तो केस दर्ज कर लिया है, लेकिन 3 महीने के बावजूद भी इन्होंने जो है ना मतलब दिल्ली पुलिस ने जो धर्म परिवर्तन का केस है वो फाइल नहीं किया है, वो जो कि गलत है। क्योंकि ये इनका जो है ना ढुलमुल रवैया नज़र आ रहा है दिल्ली पुलिस का। क्योंकि ये सब लोग जो है ना मतलब एक दूसरे से मतलब थोड़ा जान पहचान है, उनका अधिकार क्षेत्र है यहाँ पे। जी। मतलब ये लगता है कि दिल्ली पुलिस तक ये बात पहुंचने में और कार्रवाई होने में, एफआईआर दर्ज होने में 3-4 महीने तक का समय लग गया। आपको लग रहा है कि उस दरमियान इससे पहले यहाँ के जो प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने उन तक पहले बात पहुँचाने की कोशिश की थी? नहीं मैम, जामिया प्रशासन तो ऑलरेडी इस चीज़ से अवेयर है क्योंकि मैंने कंप्लेंट की हुई है। 2022 से ही मेरा ये सब केस चल रहा है। तो अब जामिया प्रशासन के जो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ मैंने शिकायत की है वही हायर अथॉरिटीज़ हैं। तो उनके पास बार बार शिकायत करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वही मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं और वही मेरे को जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं कि ईमान ले लो, ईमान ले लो, मुस्लिम बन जाओ। तो अब उनके पास दोबारा जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब ये जो बार-बार आपकी जाति को लेके आप में आप अपमानजनक टिप्पणी आप पे की जाती थी, आपको बार-बार आपकी जाति के बारे में बताया जाता था, तो लगता था कि उसका एकमात्र जो इनका उद्देश्य है वो सिर्फ़ धर्म परिवर्तन ही है? एग्जैक्टली ये बार बार मेरी जाति को बोलते हैं कि यार तुम हिंदू धर्म दलित में पैदा हुए हो, तुम्हारी तो हिंदू धर्म में कोई इज्जत नहीं है, तुमको तो अनटचेबल माना जाता है, हेय दृष्टि से देखा जाता है, तुमको तो मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है, तो ऐसे धर्म में रहने का क्या फ़ायदा है।
मैडम आप ही बताइए, अगर मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मैं दलित समाज से हूँ, तो क्या ये मेरा अपराध है? मेरा तो अपराध नहीं है, ये तो ऊपर वाले ने मेरे को जहाँ पैदा कर दिया मैं वहाँ पैदा हो गया। अब ये मेरे को उस चीज़ से अलग हटा के मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, मैं तो ये नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी परिणाम भुगतना पड़े। जामिया में किसी तरीके की कोई कमेटी है इस तरीके की जो आपको यहाँ पे प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना अभी आपको झेलनी पड़ी है? जामिया के अंदर ऐसी कोई कमेटी है जिस तक आप अपनी बात पहुँचा सकें? नहीं, नहीं, पहले SC/ST सेल हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब SC/ST मतलब माइनॉरिटी कमीशन ने इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया, उसके बाद से वो भी एबॉलिश कर दी गई है। और उसके बाद हमारे पास कोई भी अपने समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, जिससे कि हम अप्रोच कर सकें। इसलिए मेरे को मजबूरी में दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल कमीशन फॉर SC और दिल्ली पुलिस की शरण में जाना पड़ा। रामनिवास जी, आपने तो बहुत हिम्मत जुटाई है कि आप यहाँ पे आए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुँचे, दिल्ली पुलिस तक के भी आप पहुँचे। और भी ऐसा लगता है कि जो अंदर में जितने भी जो नॉन मुस्लिम कर्मचारी हैं, उन पर भी इस तरीके का दबाव डाला जाता होगा? हाँ, काफ़ी ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, और इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, और काफ़ी लोग हैं जो जिनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, उनको भी हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे केस के उछलने के बाद वो लोग भी सामने आएंगे। क्या लगता है अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती अभी, क्योंकि मामला अब दिल्ली पुलिस के हाथ में है, और अगर यूनिवर्सिटी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, तो आगे आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, अभी तो हालांकि मेरे को दिल्ली पुलिस से काफ़ी उम्मीदें हैं। पहले तो मेरी FIR जो SC/ST एक्ट में रजिस्टर हुई है, क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए भी मेरे को बाध्य किया जा रहा है। तो मैं दिल्ली पुलिस से यही प्रार्थना करूँगा कि जो दिल्ली एंटी कन्वर्जन लॉ है, उसको FIR में ऐड किया जाए, और मेरे साथ मतलब जो अन्याय हो रहा है उसका मेरे को न्याय दिलाया जाए। जैसे अलग-अलग हमने भी आपकी रिपोर्ट चलाई, हमने द पैम्फलेट पे ये रिपोर्ट चली है जिसमें कहा गया कि आपके बच्चों के बारे में बोला गया, आपके परिवार को भी इसमें घसीटा गया। तो लगता है इस तरीके की जो स्थिति है, वैसी हालत में काम कर पाना आपके लिए आसान है? नहीं, मेरे लिए काम कर पाना तो बहुत मुश्किल है। पिछले 2 साल से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे को मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफ़र किया गया है, 2-2 3-3 महीने बाद मेरे को ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में और नेशनल कमीशन फॉर SC/ST में केस डाला हुआ है, माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज किया हुआ है। तो उसी की प्रतिशोध की भावना में ये सब किया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं अपना धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ, तो फिर ये बोल रहे हैं कि भाई आप अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लोगे तो हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे, और आपके जो बच्चे हैं उनको भी सारी सुविधाएं दे देंगे। इस तरीके से एक प्रलोभन कह सकते प्रलोभन हैं? कह सकते हैं जी मैम, इसको प्रलोभन कह सकते हैं। और मेरे को तो प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ। पिछले पिछले 5-6 महीने से मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन कुछ मिला आपको? मैम, 15 जुलाई को FIR दर्ज हुई है, अभी तक तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे तो लगता नहीं है कोई कुछ कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि 3-4 महीने तो उन्होंने FIR दर्ज करने में ही लगा दिए हैं। तो उम्मीद तो कोई नहीं है, बाकी अब देखा जाता है दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आपके माध्यम से अगर उन तक बात पहुँचती है तो। अब लग रहा है क्योंकि ये मामला काफ़ी सोशल मीडिया पे भी पहुंच गया है, लोगों को समझ में आ गया है जामिया के बारे में कि क्या वहाँ पे अभी फ़िलहाल स्थिति है, जो नॉन मुस्लिम है वहाँ पे उनके लिए कितना मुश्किल हो पा रहा है जामिया के अंदर काम कर पाना। अब जब ये खबर सामने आई है, उसके बाद अब लग रहा है कि आपके साथ अंदर किस तरीके का बर्ताव, किस तरीके का व्यवहार किया जा सकता है? हाँ मैम, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे को किसी भी फॉल्स केस में, लड़की के केस में या किसी भी केस में ये फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी केस में फंसा सकते हैं, और मेरे खिलाफ़ जो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का भी ये सोच रहे हैं। अब मेरी जो सच्चाई, मैंने जो FIR दर्ज कराई है वो तो बिल्कुल सत्य है, और मैंने सारे अपने इस पर्पज़ के लिए जो आई विटनेस है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए हैं। तो सच्चाई है जो भी कुछ है, बाकी अब जो ये सोचते हैं अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत धन्यवाद रामनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े। और तो ये रामनिवास जी थे जो जामिया में तकरीबन 17-18 साल से असिस्टेंट पद पे कार्यरत हैं, और ये आज की बात नहीं है, लगातार कई सालों से इनको प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए तो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये किसी भी हाल में टस से मस नहीं होने वाले हैं और अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।